अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अब ईद के बाद मैंने कहा वापस अपनी रूटीन पे आएँ। तो बस यहाँ पे जो है ना, अभी तो मैं खाना वगैरह बना रही हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई थी और मेरे ब्रदर इन लॉ। तो बस उनके लिए मैंने कहा कि चलो आज ज़रा खाना शाना रेडी करते हैं। मैंने यहाँ पे ना आज मैं बना रही थी बटर चिकन। उसके लिए मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था। इसके अंदर मसाले वगैरह डाल के, दही क्रीम श्रीम डाल के इसको मैंने मैरिनेशन के लिए छोड़ा हुआ था। साथ में मैं जो है वो उसके लिए मसाला तैयार करी थी। बस हुआ ये कि ना मेरे बटर चिकन में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया था। पता नहीं मेरी बहन की किस्मत जो है वो बड़ी ख़राब है। जब भी मैं कुछ उनके लिए स्पेशल बनाने की कोशिश करती हूँ उसमें पता नहीं क्यों नमक ज़्यादा हो जाता है। वो मुझे आइडिया ही नहीं रहता। एक्चुअली ना मुझे आदत है कम चीज़ें बनाने की, तो उसमें ना जब कोई आया होता है तो फिर मैं जब ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बनाती हूँ ना तो वो मुझसे अक्सर थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। लेकिन खैर फिर भी हमने खा लिया था, मज़े का बना था। बस थोड़ा सा नमक जो है वो ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे ना मैंने मसाला वगैरह रेडी कर दिया था। उसके बाद बस इसमें हमने चिकन को अलग से पका के फिर उसके बीच में डालना है। तो इस तरह से जो है वो बटर चिकन बनता है। उसकी कोई प्रॉपर रेसिपी तो नहीं दी मैंने आप लोगों को, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को इसकी प्रॉपर रेसिपी दी हुई है। इसके बाद हम लोग आज निकले थे जी शॉपिंग पे। और मेरी बहन की जो है ना यहाँ पे थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी। एक्चुअली ना उसके फेस पे दाने निकले हुए थे। एक उसके नाक के अंदर निकला हुआ था, एक उसमें उसकी आँख में निकला हुआ था। तो बस फिर वो कही थी मेरी शक्ल मत दिखाओ मेरी बहुत बुरी हालत है। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूँगी कि तुम्हारी जो है वो तबीयत ख़राब है। बस फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ईद तो ख़त्म हो गई है, लेकिन ज़रा ना वैसे ही चलते हैं बाज़ार और एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि ना हम लोग इकट्ठे गए नहीं थे बड़े अरसे से शॉपिंग करने ज़्यादा। तो पहले भी हम मतलब ईद से पहले एक दिन गए, उसके बाद हमने एक थोड़ी सी चीज़ें ली। आज हमने कहा ज़रा सुकून से इत्मीनान से जो है वो ज़रा घूमते फिरते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सफ़ायर पे गए। सफ़ायर पे ना मुझे स्टिच कलेक्शन उनकी इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन अनस्टिच कलेक्शन उनकी अच्छी थी। तो उसके बाद हम लोग जो है वो मतलब वहाँ पे हमने सारी वैरायटी वगैरह चेक की, लेकिन फिर हमने वहाँ से लिया कुछ नहीं। लेकिन वहाँ पे बाद में सफ़ायर पे सेल लग गई थी। ये सेल से पहले के दिन है। फिर हम लोग चले गए लाइमलाइट पे। लाइमलाइट पे भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी और इनके जो है वो काफ़ी रिजनेबल कपड़े भी होते हैं। आपको 3 पीस 2 पीस बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड भी, और ख़ास करके वो स्टिच होते हैं। और इस बार जो है ना मैंने सोचा था कि मैं स्टिच कपड़े ही लूँगी, मैंने अनस्टिच ड्रेस नहीं लेने कोई भी। तो इसलिए मैंने सफ़ायर की सेल से भी कोई शॉपिंग नहीं की। किस किस ने शॉपिंग की है सफ़ायर से जब सेल लगी थी तो बताइएगा मुझे ज़रूर। और ऐसा है कि मैंने सुना है कि इस बार उनका जो है वो काफ़ी स्कैम वगैरह भी उन्होंने किए हैं, प्राइजेस पता नहीं ज़्यादा करके और फिर सेल लगा दी है या इस तरह करके ना। लेकिन मैंने जो है वो कोई सफ़ायर से ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। फिर खैर हमने कहा कि अभी हम नहीं लेते, हम ज़रा पहले हर जगह चेक करते हैं। फिर हम लोग खाड़ी पे भी गए, वहाँ पे भी हमने उनकी कलेक्शन भी चेक की और भी बहुत सारी ब्रांड्स पे हम लोग गए। फिर इसके बाद हमने ज़रा कॉफ़ी शॉफ़ी पी। हमने कहा ज़रा आज हम सिस्टर्स डे आउट बनाते हैं। और दोनों बहनें बस हम लोग आज निकली हुई थी अपने बच्चों को छोड़ के और अपने शौहरों को छोड़ के घर पे। आज हमने कहा आज हमारा दिन है, ज़रा हम सुकून से फिरते हैं। इसके बाद जो है वो शादी थी एक, हम दोनों बहनें वहाँ शादी पे भी गई थी। यहाँ पे थोड़ी सी उसकी तबीयत बेहतर हो गई थी मेरी बहन की, जो उसके दाने वगैरह थे वो कुछ थोड़ा सा बेहतर हो गए थे। तो बस मैंने कहा कि चलो आप लोगों को हम अपनी लुक दिखा देते हैं। और फिर हम लोगों ने जो शॉपिंग है ना वो मैंने की थी जी बीच ट्री से। और क्योंकि बीच ट्री पे भी सेल लगी हुई थी तो फिर वहाँ मैं गई, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे उनके ड्रेस वगैरह। तो मैंने फिर वहाँ से स्टिच ही उनकी कलेक्शन ली है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर कर दूँगी। एक्चुअली कह लें कि मैंने नेक्स्ट ईद की शॉपिंग जो है ना वो कर ली हुई है। मैंने सोचा है कि अगर मैंने बीच में कोई और शॉपिंग ना की तो मैं वही वाले जो मैंने लिए हैं बीच ट्री से कपड़े मैं वही ईद पे भी चला लूँगी। तो फिर खैर हम लोग शादी वगैरह से होके फिर मेरी बहन मेरे पास 2-3 दिन रही थी। फिर हमने जो है वो खूब इंजॉय किया, थोड़ा आगे पीछे घूमे फिरे। और बच्चे भी, क्योंकि बच्चों को भी छुट्टियाँ हुई थी स्कूल से, इस वजह से फिर हम लोग थोड़ा जो है वो इंजॉय कर रहे थे, आगे पीछे भी गए। तो यहाँ पर ना आज बहुत प्यारा मौसम हो रहा था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये जो बादल है ना जैसे वो कार्टून्स में होते हैं ना, बिल्कुल उस तरह की आ रहे थे। तो मैंने कहा ज़रा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और डैम का नज़ारा जो है वो बहुत प्यारा लग रहा था। खैर डैम में तो पानी थोड़ा कम हुआ हुआ है, लेकिन ये है ना कि मौसम बहुत प्यारा हो रहा था आजकल ना। इसके बाद बारिश हो रही थी तो मैंने कहा ज़रा आप लोगों को बारिश भी दिखा देते। और मौसम मतलब दोबारा से ठंड आ गई है। वही है कि गर्मी और सर्दी बीच में सही जो है वो टकराव चल रहा है। किसी दिन गर्मी होती है, किसी दिन सर्दी होती है, लेकिन उस वजह से जो है ना बीमारियाँ भी काफ़ी हो रही हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं,
कभी अपनी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो बस फिर ये साथ साथ तो है ना चलता ही रहता है। लेकिन शुक्र है कि कुछ दिन हमारे ज़रा गर्मी के जो है वो इस तरह अच्छे गुजर जाएंगे जिस तरह से बारिशें हो रही हैं। और जैसे कि मौसम इतना प्यारा था तो फिर दिल ने कहा कि मेरा तो दिल कर रहा है ज़रा फ्राइज़ वगैरह खाने का। तो फिर मैंने कहा कि चलो फ्राइज़ बनाते हैं, साथ में बनाते हैं चाय। तो आज जो है वो फुल हम ज़रा बारिश इंजॉय कर रहे थे, मौसम इंजॉय कर रहे थे, साथ में हमने चिप्स वगैरह भी बनाए। जब से ईद ख़त्म हुई है ना तब से कोई डाइट वगैरह कुछ भी नहीं हो पा रहा है अच्छी खासी। मतलब मैंने फुल रमज़ान जो है वो डाइट की है और जो है ना मतलब मुझे फ़ील हुआ था कि मेरा वेट मैंने किया नहीं, वेट मेरा इतना ज़्यादा कम भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे जो है वो इंचेस लॉस लग रहे थे मेरे, कि वो मेरे मतलब इस तरह से मैं थोड़ी सी पतली पतली लग रही थी। और मुझे सबने कहा भी कि आप थोड़ी पतली लग रही हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मैं थोड़ी पतली लगी हूँ या नहीं, वैसे ही लगी हूँ। तो खैर अब मैंने सोचा है कि अब दोबारा से रूटीन पे आना है, दोबारा से डाइट शुरू करनी है, क्योंकि बस वो जैसे एक रूटीन बनी होती है ना और वो फिर बंदा रूटीन से हट जाए तो फिर वो दोबारा से स्टार्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो खैर मैंने वॉक भी शुरू की हुई है, साथ में मैंने डाइट भी अब दोबारा से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ। तो आज के व्लॉग में आप लोगों को एक मैं सैलेड भी बताऊँगी जो कि डाइट में खाते हैं तो वो बहुत मज़े का होता है। खैर यहाँ पे तो अभी मैं बना रही हूँ जी शैम्पू अपने लिए। ये मैं बनाया करती थी शादी से पहले, और मेरी शादी से पहले भी एक टाइम पे आके ना बाल बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गए थे। तो मैंने ये वाला शैम्पू मैं घर में बनाती थी, आंवला, रीठा और शिकाकाई का। ये तीनों चीज़ें मैं रात को भिगो के रख देती हूँ। उसके बाद इनको जो है वो मतलब उसी पानी में इसको मैं पकाती हूँ। जब ये बिल्कुल पक जाते हैं और इसका पानी आधा रह जाता है तो फिर मैं इसको मैश करके छान के बॉटल्स में डाल लेती हूँ। तो ये जो है ना होममेड शैम्पू मैं बनाती होती थी पहले और मैं ये यूज़ करती थी। उससे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, मेरे बाल इतने ज़्यादा लंबे हो गए थे, इतने अच्छे हो गए थे। तो मैंने कहा अब वही स्टेज लगता है वापस आ गई और मुझे दोबारा से वही अब जो है वो ट्राई करना पड़ेगा। इसलिए फिर मैं ये चीज़ें भी लेकर आई और मैंने फिर शैम्पू भी बना के रखा है। अब इंशाल्लाह शैम्पू यूज़ करूँगी। और ये ज़ाहिर है आप यूज़ करते हैं तो ये कोई आप एक बार ही यूज़ करने से तो नहीं होता, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तो लगातार अगर आप यूज़ करो तो फिर जाके कोई रिज़ल्ट मिलता है। तो इंशाल्लाह अब मैं ये यूज़ करूँगी। तो आप लोग भी देखिएगा कि फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। तो मुझे तो इस तरह जो है ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है शैम्पू, और मैं ये पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, मतलब ये मैंने आजमाया हुआ है इसलिए मैंने दोबारा भी बनाया है। अच्छा जी, अभी तो मैं यहाँ पे अपना डाइट वाला सैलेड बना रही हूँ जो कि बहुत मज़े का बनता है। ये सिर्फ मैं ही नहीं खाती बल्कि अदील भी इतने शौक़ से खाते हैं। इसको मैंने रमज़ान में भी बहुत ज़्यादा खाया है। अच्छा, इसमें जो है ना चिकन भी ऐड होता है और वेजिटेबल्स भी ऐड होती हैं। तो आप चाहे तो कोई भी अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। और मैंने ना चिकन को बेसिक जो स्पाइसेस होते हैं वो लगा के और इनको मैंने मतलब चिकन को थोड़ी देर मैरिनेट करके रखा था। उसके बाद मैंने उसको एयर फ्राई कर लिया था, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल मैंने हाफ़ टी-स्पून इसके अंदर ऑयल का चिकन में ऐड किया। उसके बाद मैंने उसको एयर फ्राई कर लिया। और इसमें जो सैलेड में चीज़ें मैंने डाली थी वो थी जी चने डाले थे, सफ़ेद चने, साथ में थे जी स्वीट कॉर्न्स और आइसबर्ग, साथ में खीरा, और मैंने अनार भी डाल दिए थे क्योंकि जो है ना अगर आप चाहे तो इसके अंदर एप्पल भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद इसकी जो है वो एक ड्रेसिंग तैयार कर रही हूँ मैं यहाँ पे। वो है जी थोड़ी सी इसके अंदर मेयोनीज़ जाएगी, थोड़ा सा इसमें दही जाएगा और थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो चिली गार्लिक सॉस जाएगी। ठीक है, चिली गार्लिक केचप, जो भी सॉस वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल है, ये सब चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। और बाकी जाएगा जी नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा जो है वो गार्लिक पाउडर भी मैंने इसके अंदर ऐड किया था। तो बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये हमारी जो है वो ड्रेसिंग रेडी हो गई है जो हमारा सैलेड है उसकी। और आप चाहे ना उसके अंदर कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो चीज़ें ऐड की थी जो कि हमें पसंद है, जैसे कि कॉर्न्स अच्छे लगते हैं, वो थोड़ी उसमें मीठा मीठा टेस्ट आता है तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। चने आप इसके अंदर काले चने भी ऐड कर सकते हैं, मैंने सफ़ेद चने भी इसमें डाले थे और एक दो बार मैंने ब्लैक चनों के साथ भी बनाया है इसको। थोड़ी सी ना मैंने सॉस के अंदर मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड कर दी थी। तो बस ये जो है ना हमारी ड्रेसिंग हो गई है जी रेडी। और चिकन भी डालेंगे इसके अंदर, और क्योंकि चिकन आपको पता है कि अगर डाइट कर रहे हो इंसान तो उसको प्रोटीन की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने चिकन भी ऐड किया। अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चिकन से जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और आप जो है वो फुलफिल भी रहते हो
काफ़ी टाइम तक मतलब सिर्फ सैलेड जो है वो अगर आप खाओगे तो वो ना तो अब पसंद आता है ज़्यादा अगर उसके अंदर चिकन होगा, और वो वैसे भी फिर खाया जाता है। तो बस जो है ना मैंने इस तरह से इसकी ड्रेसिंग रेडी की और सब चीज़ें डालकर इसके अंदर हमने जो है वो ड्रेसिंग ऐड कर देनी है, चिकन भी ऐड कर देना है, तो मज़ेदार सा जो है वो सैलेड रेडी हो जाएगा। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, ठीक है, फिर मुझे बताना कि कैसा लगा था। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, अदील को भी बहुत पसंद है। तो जो है ना डाइट कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान को गंदी गंदी चीज़ें ही खानी है, अपनी पसंद की कोई भी आप लोग चीज़ जो है वो अपने तरीके से बना के खा सकते हैं। तो मैंने जो है वो इस तरह बना के खाया था। तो ये देखें इसकी जो लुक है वो कितने मज़े की आ रही है और ये बहुत मज़े का था, लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो उसको लाजमी लाइक भी कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है जी। और आप लोगों ने मेरा ईद का व्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, मेरी लुक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद की, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो बस अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग अपलोड कर सकूँ, डेली ना सही लेकिन वीक में 1-2 व्लॉग्स तो लाजमी करूँ। तो बस दुआ में याद रखिएगा और चलती हूँ जी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।